जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। तो भाई आज हम लोग उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए डिस्कशन करेंगे जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया क्या अभी से हम एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है एनटीएससी की तैयारी के लिए। तो आप अगर इस कैटेगरी के बच्चे हो यार, जो इस चीज को खोज रहे थे कि क्या अभी हमारे लिए टाइम बचा हुआ है एनटीएससी के लिए, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। सारी चीजें इसमें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा और पूरी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो देखो हमारे पास काफी एस्पेक्ट्स हैं यार। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं सारे बच्चों से बस एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, आप तैयारी स्टार्ट करें, बट एक चीज जो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लास्ट में भी ये बात मैं बोलूंगा कि आपको अपने स्टेट की एनालिसिस जरूर करनी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो मैं सारी चीजें इसमें बता दूंगा आपको, कहाँ से चीजें लेनी है, कहाँ से चीजों को प्रैक्टिस करना है और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। बट जो मेन चीज है दैट इज एनालिसिस वाला पार्ट, वो हमारी चैनल पे भी आप देख सकते हो। सारी चीजें धीरे धीरे अवेलेबल हो रही हैं। अगर नहीं हो पाती हैं तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस खुद से भी करनी है अपने स्टेट की, बिकॉज इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड इट विल गिव अ राइट डायरेक्शन टू योर प्रिपरेशन। ओके, चलो तो बात करते हैं भाई एनटीएससी 2021 और 22 की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे मेन जरूरी बात, आप स्टार्ट करने वाले हो प्रिपरेशन, तो हमारे पास सबसे जरूरी बात है कि भैया हमारे पास टाइम कितना है एनटीएससी के लिए। बिकॉज अगर टाइम की बात नहीं करेंगे तो बिना टाइम की बात किए हम आगे फर्दर कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो चेक करना पड़ेगा कि दैट वी हैव सफिशिएंट टाइम और नॉट। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अब कभी भी एग्जाम होगा, गुजरात का भी अनाउंस हुआ है, दैट इज जैन में एग्जाम होने वाला है, बट अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि मिड टू लास्ट दिसंबर तक हमारा एग्जाम होने वाला है। मिड टू लास्ट दिसंबर, या तो मिड दिसंबर हो सकता है या तो लास्ट दिसंबर में भी अगर आपका एग्जाम क्या होता है जनवरी में पोस्टपोन हो जाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। तो हम जो भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जो भी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे इसके अकॉर्डिंग रखेंगे कि हमें जो भी टाइम मिलेगा वो एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन, जो भी मैं यहाँ चीजें बताऊंगा वो दिसंबर को माइंड में रखते हुए, तो आप भी दिसंबर को ही माइंड में रखेंगे, अपनी चीजों को दिसंबर के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। ठीक है। टाइम की बात करें तो हमारे पास अभी सितंबर लगभग आपका बीत चुका है, तो हम अक्टूबर को कवर करेंगे और नवंबर को कवर करेंगे, और दिसंबर में हमारे पास लगभग कितने दिन है, तो 15 डेज दिसंबर में है। मतलब टोटल 2.5 मंथ अपने पास है किसकी प्रिपरेशन के लिए, एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए टोटल। तो ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2 महीने भी होते तो ये एक सफिशिएंट टाइम था। ठीक है, अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि आपकी 100% प्रिपरेशन के लिए ये टाइम है। 100 प्रिपरेशन के लिए तो आपको 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब जो बच्चे इस कैटेगरी में हैं कि भैया हमारे पास ऑप्शंस नहीं है बट मैं देना चाहता हूं, आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट, मैंने 9th और 10th एटलीस्ट अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस कैटेगरी में लाई करेंगे। आप इस कैटेगरी के बच्चे हो, जो चीजें मैं बताऊंगा आप फॉलो कर सकते हो इसको। तो टाइम अपने पास क्या है यार, 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने में जम के अपने आप को पढ़ाई करना है, जम के चीजों को प्रैक्टिस करना है। साथ साथ आपको बोर्ड की भी चीजें रखनी है। तो वी आर लॉन्चिंग, है ना, वी आर लॉन्चिंग आवर फ्री बैच, दैट इज सफलता बैच। 27 तारीख से आपकी चीजें शुरू हो जाएंगी, मंडे से। तो मन लगा के दोनों चीजों की आप तैयारी करें, और ध्यान रखेंगे कि एनटीएससी प्लस बोर्ड को मैनेज करते हुए चलना है, जो भी चीजें हैं। बाकी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो यू कैन कमेंट, आपको कमेंट करना है सिंपल सा, ताकि हम वो चीजें और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करें कि आप कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर, चलो। अब सबसे जरूरी चीज आती है भाई कि हमारा जो साइंस का पार्ट है भैया, सेट वाला पार्ट है, वो तो हमें पता है कि 9th प्लस 10th हमें पढ़ना है। बट एक्स्ट्रा चीज जो पढ़नी है वो क्या है, दैट इज सिलेबस ऑफ मैथ, है ना। मैथ पढ़ना है, इतनी सारी चीजें आपके पास मैथ में है। ये मैथ वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, और आपको जो भी बच्चे सीरियस होंगे उनको पता है कि ये अकेले 100 मार्क्स में पूछा जाता है। 100 मार्क्स में अकेले पूछा जाता है। और जो सेट वाला पार्ट है इसके अलावा वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो आपको ये वाली आइडिया तो जरूर आ गई होगी भाई मन में कि हमें कितनी चीजें पढ़ के जानी है, हमें कितना चीजें पढ़ के जाना है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेट वाला मैथ वाला पार्ट है। तो आई होप आपको ये पूरे चैप्टर्स करने हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जितने भी पार्ट्स हैं। ठीक है, मैंने अभी देखे नहीं कि मैंने कितने चीजें पूछ की हैं, बट मैंने ट्राई किया सारी चीजें इसमें। तो वर्बल हो नॉन वर्बल, वो सारी चीजें आपको वो पढ़नी है। वो भी कब, 2.5 मंथ के अंदर पढ़नी है, ये सिलेबस कवर करना है। तो सिलेबस भी देखते चलेंगे ताकि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो आप एक बार फील कर पाए कि आप डिसीजन, राइट डिसीजन। लास्ट में बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है।
ठीक है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है कि आपको प्रिपरेशन करनी या नहीं, पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इस 2.5 महीने में अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। क्लियर? चलो अब सेट की बात करते हैं भाई, सेट की बात करेंगे सिलेबस के लिए। तो सेट में प्यारे बच्चों सबको पता है यार कि हमें क्या क्या चीजें करनी होती है। क्लास 9th की चीजें पढ़नी पड़ती है, प्लस ऑफ क्लास 10th की चीजें भी पढ़नी पड़ती है, दोनों चीजें हमको पढ़नी है। या तो वो मैथ्स हो, या फिर वो क्या हो, एसएसटी हो, या फिर क्या हो, वो साइंस हो। तीनों चीजें हमें 9th की भी पढ़नी है और तीनों चीजें कहाँ पढ़नी है, 10th की भी पढ़नी है। तो ध्यान में आपको रखना है कि भाई 9th की चीजें एटलीस्ट आपने एक बार पढ़ी है। सेट वाला पार्ट क्यों मैं पूरा सिलेबस नहीं दिखाया मैं, बिकॉज आपको सारी चीजें पढ़नी है। जो 30% रिड्यूस्ड हुआ है वो भी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये अपने माइंड में आपको रख लेना है। बिकॉज कहीं पे भी ऐसी चीजें होती हैं, कहीं आता है कहीं नहीं आता है, तो यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर स्टेट कि वेदर इट विल दे विल आस्क और नॉट, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस शेड्यूल, है ना, वही सारी चीजें होंगी। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब देखो हमें पढ़ना है साइंस, मैथ और क्या करना है, एसएसटी। तो ये रहा सिलेबस। अब सेट वाला पार्ट क्यों हमारे लिए आसान है, बिकॉज आप 10th वाली चीजें जो भी करेंगे वो टर्म 1 के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो आप कर रहे होंगे, टर्म 1 की तैयारी आप कर रहे होंगे अपने आप से या फिर कहीं से भी कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो 27 तारीख से अपना सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है, मन लगा के वहां बस पढ़ाई करते जाना, जो जो चीजें हम देते जाएंगे उनको सॉल्व करते जाना। क्लियर? अब भैया हमें ये पता चल गया कि 10th पढ़ना है, 9th पढ़ना है, प्लस मैथ पढ़ना है। अब आप ये बताइए रिसोर्सेस क्या क्या हैं। पहले तो आपको बेस्ट रिसोर्सेस पता होनी चाहिए। तो रिसोर्सेस में देखो लास्ट टाइम है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट को ओपन कर देना है। मैं भी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, प्लेलिस्ट रेडी है। प्लेलिस्ट मैथ की हो, ठीक है, या फिर साइंस की हो, या फिर मैथ्स की हो, तीन प्लेलिस्ट आपके पास रेडी है। एक चीज जो बचती है वो क्या, एसएसटी बचती है आपकी। तो एसएसटी आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अगर एनसीईआरटी आपकी स्टेट में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है तो अपनी स्टेट बोर्ड को ध्यान रखेंगे, स्टेट बोर्ड को पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगा लेना है बस। इसके ज्यादा आपको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, बिकॉज यू हैव नॉट टाइम कि आप मल्टीपल बुक्स पढ़ें और उसके बाद फिर आप एग्जाम दें। वैसे ही आपको रिसोर्सेज में मैंने प्लेलिस्ट बताया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देख सकते हैं मैट की प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही होगी, है ना, मैट की प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही होगी, आप देख सकते हैं। सारी चीजें मैं लाइन बाय लाइन दिखा रहा हूँ। मैं लगभग 3 से 4 6 महीने से, यार लगभग हम लोग 4 5 6 महीने से क्लास कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। वैसे ही सेट के लिए भी देख सकते हैं, सेट की भी चीजें हो रही है। आपकी साइंस की भी चीजें पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, केमिस्ट्री और मैथ्स के फिजिक्स के लिए। बायो की भी प्लेलिस्ट में जल्दी रेडी करके आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी अगले 2 महीने के अंदर। इसके बाद आपकी एसएसटी की भी कुछ मेन टॉपिक सर ने पढ़ा रखे हैं, तो बाकी इसके बाद आपको अपने से चीजें थोड़ी बहुत अपने से भी करने की आदत डाल लेनी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट वाली चीजें समझ में आ गई। अब तो भैया हमने पढ़ लिया, अब करें क्या, अब करें क्या, तो आपको पहला काम क्या करना है, सबके लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, या फिर अगर स्टेट बोर्ड से रिलेट करके कुछ पूछा जाता है तो स्टेट बोर्ड को कर लेना है। अब इसके बाद अब इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ और लगाएं, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि हर वो एक स्टेप सीखें जो स्टेप इस एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन्वॉल्व होगा। हर वो स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे आप, बिकॉज अगर आप स्टेप पे नहीं ध्यान देंगे तो आप फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप स्टेप्स को अच्छे से समझें, स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें कि कौन सा स्टेप्स किस क्वेश्चन में मुझे लेना है। थोड़ा सा देखो मैं यहां से बोलूंगा ना, थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ाई करना है, थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई करनी है, ठीक है, और थोड़ा सा स्मार्ट वे में कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को अप्रोच को सीखना है। तो ये बातें आप ध्यान में रख के पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव रहना है, स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, और जो भी अप्रोच होगा वो एकदम वेल मैनर में मुझे माइंड में अपने बैठाना है, बिकॉज दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, और आप अच्छा जरूर करोगे, बहुत ही बढ़िया करोगे। क्लियर? अब डेली के शेड्यूल की बात करते हैं भाई, डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। अभी लास्ट मंथ में आपके पास प्लेलिस्ट है, डेली आपको 1 वीडियो फॉर ईच टॉपिक देखनी है, 1 वीडियो या फिर 2 वीडियो, 1 वीडियो आप कर सकते हो, ठीक है, 1 वीडियो कर सकते हो, 1 वीडियो फॉर ईच टॉपिक आपको देखनी है। अब ये देखनी कैसे है, ये ध्यान से देखिएगा। जब आप बुक्स कर चुके हैं तो आप इसको 1.5x या फिर 2.0x में भी देख सकते हैं,
इट्स ऑन यू कि आपको कैसा कंफर्ट लगता है, बिकॉज हम लाइव पढ़ाते थे तो चैटिंग भी ज्यादा होती थी। सो दैट्स वाई आप ये 1.5x या फिर 2x में देख सकते हो, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। 1 या 2 वीडियो आप डेली देखिए। इसके बाद आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए डेली बेसिस पे, खुद से बाई सेल्फ आपको ट्राई करना है, ठीक है। किसी ऐसा नहीं कि सर ने दिया वही क्वेश्चन कर लिया, नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ट्राई करो अपने टॉपिक से, उससे करने का। अब वो कहाँ से, तो आप बुक्स, फर्दर बुक्स आपके पास होनी चाहिए, दिशा की ले सकते हो, एमटीजी ले सकते हो, या फिर कोई भी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। मैं बुक्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉपीराइट बड़ा जल्दी लग जाता है। क्लियर। इसके बाद आप डेली का आप जब स्टार्ट करें, आप डेली स्टार्ट करें तो डेली का आप क्या करेंगे, अपने आप में टास्क चेक करेंगे डेली का, कि आपका डेली का टास्क क्या है, ठीक है। आप डेली का टास्क कितना हो रहा है, कितना छोड़ रहे हो चीजें, कितनी चीजें आप कर रहे हो। तो मेक श्योर डेली टास्क आप बनाते हैं और रात को सोने से पहले उसको क्या करें, आप कंप्लीट करके सोएं अपना टास्क। विदाउट कंप्लीशन आपको टास्क नहीं सोना है, और डेली अपना टारगेट बना के तब पढ़ाई स्टार्ट करें। क्लियर। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एनटीएससी टेस्ट सीरीज में। एक सेकेंड, आपके पास एक पूरा फुल ऑफर है भाई कि आप यहाँ से हमारे साथ चीजें जुड़ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं वो मैं पहले शेयर कर दे रहा हूँ। एनटीएससी आरएम टेस्ट सीरीज नाम है इसका। यहाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं यार, आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। लास्ट मंथ में अगर आप 2 महीने तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक स्टेप पे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि भैया मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे प्लीज कहीं से गाइडेंस मिल जाती। तो वो गाइडेंस आपको यहाँ मिलती है मेंटोरशिप के रूप में। क्लियर। इसके बाद आपकी जूम मीटिंग्स भी होती हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो आप ये जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज आई विल सजेस्ट कि आपकी सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएंगी लास्ट 2 महीने में। आपको कैसे चीजें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो सारी चीजें हम करवाएंगे। इसके बाद कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, प्लस बोर्ड से भी रिलेटेड आपको सारी चीजें इसमें गिवन की जाएंगी, तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अभी प्राइस हो चुका है 399। तो मेक श्योर जब आप इसको डाउनलोड करें ऐप, रैंकर्स लाइव ऐप, वहां से डाउनलोड करने के बाद एनटीएससी सेक्शन में जरूर चले जाएं। जाने के बाद कोड यूज कर लेना है आपको, रैंकर्स कोड, बिकॉज ये क्या करेगा, आपकी जो प्रीवियस प्राइस है उस पर आपको जंप करा देगा। अभी आपका 399 प्राइस है, जब आप रैंकर्स कोड यूज करेंगे कब तक, 26 सितंबर, सॉरी हाँ 26 सितंबर की रात 12 बजे के पहले अगर आप कोड यूज कर लेते हैं, then you will get this discount. After that you will not gain any type of discount. Okay, तो ये रही चीजें, इसमें सेट प्लस मैट पूरी चीजें मिलेंगी। अगर आप भाई अभी ये सोच रहे हो कि करें या ज्वाइन ना करें, तो आपके पास वहां पे 2 फ्री टेस्ट हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कैसा टेस्ट आपको मिल रहा है, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी टर्म 1 के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे टर्म 1 की तैयारी के लिए टेंशन ले रहे हैं कि भैया टर्म 1 क्या होगा, क्या आप करवाओगे या नहीं करवाओगे, क्या बीच में एनटीएससी करते करते टेंशन ले लेंगे, तो एनटीएससी वाले बच्चों को तो मैं बार बार बोलूंगा, उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। बिकॉज आप सारी चीजें यहाँ ऑलरेडी कर रहे हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे लेवल पे, तो बोर्ड वाली चीजें तो आप फोड़ के आओगे। बोर्ड वाली चीजें आप ऑलरेडी फोड़ने वाले हो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बट अगर आप तैयारी के लिए बात करोगे तो आप ही सभी लोगों के लिए सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर 2021 से, जिसमें आपको हर वो एक चीज मिलेगी जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। क्लियर। इसमें 1 शॉट वीडियोज होंगी, 1 शॉट वीडियोज होंगी। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेशंस होंगे जिसमें हम जम के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जैसी नीड होगी उस टाइप से आपकी सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोग एकदम रिलैक्स रहो, बस हमारे साथ जुड़ जाओ, अपना एक विश्वास लेके अपनी एक दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, हम भी अपनी तरफ से अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। क्लियर। तो एक दोस्ती के साथ दोनों लोग पढ़ाई शुरू करेंगे 27 तारीख से टर्म 1 के लिए। एनटीएससी के लिए आपको मैंने बता रखा है कि प्लेलिस्ट उठाइए और वहीं से सारी चीजें आप करते रहे। तो ये रहा आज की कुछ आपके लिए बेस्ट चीजें जो मैं प्रोवाइड किया हूं, जो चीजें मुझे लगी कि ये चीजें आपको देनी चाहिए, ये चीजें आपकी नीड है, तो आप इनको जरूर फॉलो करें। अगर आप भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लास्ट में जो मैंने बोला था, मैं बताऊंगा आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप 2 तरीके के बच्चे हैं अपने पास, एक तरीके का बच्चा कि डेली पूछेगा कि क्या भैया मैं तैयारी स्टार्ट करूं, भैया मैं तैयारी स्टार्ट करूं, एक बच्चा ये है, और एक बच्चा ये है कि बस वो क्या करेगा, तुरंत स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो यू आर वेलकम, और आप इसको फॉलो करिए, आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे एनटीएससी में।
अगर आप इस कैटेगरी में कि डेली बस ये पूछने वाले हैं भैया मैं स्टार्ट करूं, भैया मैं स्टार्ट करूं, तब आप मत तैयारी स्टार्ट करिए। बिकॉज आप ऐसे ही पूछते पूछते 1 महीना और वेस्ट कर देंगे, 15 दिन और वेस्ट कर देंगे, चलो 15 नहीं 1 दिन और वेस्ट कर देंगे, 1 दिन, इवन 1 डे, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए खराब है। आप ये अपना ही खराब कर रहे हैं, इसलिए आपको अभी से ये आदत सुधारने की जरूरत है। अपने अंदर सुधार ले आइए ताकि आप तुरंत कभी भी कोई काम हो सोचो और उसको इंस्टेंट फॉलो करो। दैट विल वर्क फॉर यू एंड दैट विल गिव एनी फल, जो बोलते हैं ना कि फल मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा। तो मेक श्योर ये सारी चीजें फॉलो करें। और दोनों कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया है, आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। अब जाते जाते बस इतना ही कहूंगा यार कि अपने ऊपर विश्वास रखो और अपनी मोटिवेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ तैयारी करो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।